बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में पिछले महीने कर्पूरी चौक के पास मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिस शख्स की लाश मिली थी उसका नाम रंजीत था। पुलिस ने महीने दिन के भीतर ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इसमें एक हैरान करने वाला सच सामने आया है। वो सच है प्यार में हत्या की साजिश का, क्योंकि पुलिस ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें मुख्य आरोपी मृतक की भतीजी से प्यार करता था। वो उसके साथ शादी रचाना चाहता था, लेकिन रंजीत इसके सख्त खिलाफ था, जिसके कारण प्रेमी ने उसे मौत के घाट ही उतार दिया। क्या है इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। भतीजी से प्यार, चाचा पर वार, वैलेंटाइन वीक में खुला राज, रंजीत हत्याकांड का पर्दाफाश, दीवाने ने ली चाचा की जान। जनवरी 2023 यही वो तारीख है जिस दिन मुजफ्फरपुर के देवरिया थाने के कर्पूरी चौक के पास बोरे में बंद एक लाश पुलिस ने बरामद की थी। तब मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद लावारिस लाश की शिनाख्त रंजीत कुमार के रूप में हुई, जो सीएसपी संचालक था। उसके बाद पुलिस ने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी, क्योंकि शुरुआती दौर में केस बिल्कुल ब्लाइंड था। मगर फिर से पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस चुपचाप जांच करती रही। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि डीएवी होली पब्लिक स्कूल के संचालक संदीप कुमार के साथ मृतक रंजीत का विवाद चल रहा था। उसी विवाद में हत्या की साजिश रची गई हो। इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने स्कूल संचालक संदीप कुमार को हिरासत में लिया और जब पूछताछ शुरू की तो उसने हत्या के पीछे की पूरी कहानी उगल दी और अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि ड्राइवर ओम प्रकाश राय के साथ मिलकर उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और लाश को कर्पूरी चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर बांध किनारे बोरे में बंद कर फेंक दिया, ताकि किसी को इसके बारे में पता न लगे। लेकिन पुलिस के तफ्तीश के सामने आरोपियों की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी लगा दी। पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वह दोनों आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने एसपी संचालक रंजीत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। कर रही थी, इसी आलोक में कल गिरफ्तारी की गई है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम ओम प्रकाश है और दूसरे का नाम संदीप कुमार है। ये दोनों ही वहाँ पर एक डीएवी होली पब्लिक स्कूल है उसको संचालित करते हैं और इन दोनों के ही द्वारा जो मृतक हैं रंजीत कुमार, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें सिर पर वार किया गया था और ज़्यादा रक्त बह जाने से और सांस रुक जाने से हत्या हुई थी इनकी। पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब हत्या के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था प्यार पाने की लड़ाई में रंजीत की मौत की नींद खुलने का। इस हत्याकांड की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, ताकि आप इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी और साजिश को समझ सकें। पुलिस के मुताबिक हत्या के मुख्य आरोपी संदीप कुमार का मृतक रंजीत की भतीजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवार और समाज की नजरों से नजरें चुराकर एक दूसरे का दीदार करते थे और अपने प्यार का इजहार करते थे। मोहल्ले की तंग गलियों में मुलाकात करते थे, आंखों से बात करते करते होठों से गुफ्तगू करते थे। इसी चाहत के जुनून में संदीप ने एक खूंखार साजिश रची और प्यार के पथ पर पड़े कांटे को हमेशा के लिए हटाने की ठान ली। चूंकि रंजीत के सीएसपी के सामने ही डीएवी होली पब्लिक स्कूल भी है, इसलिए एक दिन संदीप ने रंजीत को बैंक अकाउंट खुलवाने के नाम पर स्कूल में बुलवाया और अपने ड्राइवर ओम प्रकाश राय के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
एसएसपी की माने तो संदीप रंजीत की भतीजी को बहुत चाहता था। वह शादी करना चाहता था, मगर रंजीत को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमेशा इस प्रेम संबंध का विरोध करता था। यहाँ तक कि रंजीत के घर वालों ने संदीप के परिजनों से भी बात की थी। उनको समझाया था कि किसी भी सूरत हाल में ये शादी नहीं हो सकती है। बस यही वो मुख्य वजह थी जिसके कारण रंजीत को इस दुनिया से रुखसत होना पड़ गया और रंजीत एक गहरी साजिश का शिकार हो गया। हत्या की जो वजह है, वो वजह ये सामने प्रकाश में आई कि जो स्कूल के संचालक हैं रंजीत, इनका एक महिला है जो मृतक की परिचित थी, उनसे संबंध था और शादी करना चाहते थे, लेकिन मृतक लगातार उस संबंध का विरोध करते थे, शादी का विरोध करते थे। और जो मृतक है उनके द्वारा अभी रंजीत के परिजनों को भी इस बारे में बताया गया था और परिजन को भी कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि आप उस महिला से शादी अपने बच्चे की नहीं करें। इसी से गुस्से में आकर इनके द्वारा प्लान किया गया। हालांकि इस खौफनाक साजिश को अंजाम देना संदीप के लिए भी इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसने फिल्म देखनी शुरू की। पुलिस को दिए बयान में संदीप ने फिल्म देखकर ही हत्या की पूरी प्लानिंग की और अपने अपराध में ड्राइवर ओम प्रकाश राय को भी शामिल किया। दोनों ने रंजीत की हत्या की और पुलिस को भरमाने के लिए रंजीत की डेड बॉडी, स्कूटी, मोबाइल और लैपटॉप, इन चारों को 4 अलग अलग जगहों पर फेंका ताकि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत न लगे। पुलिस के मुताबिक एविडेंस को मिटाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन इनकी कोई चालाकी काम नहीं आई। और साक्ष्य को छिपाने के लिए इनके द्वारा जो मृतक की स्कूटी थी, मोबाइल था, लैपटॉप था और डेड बॉडी था, ये चारों ही चीजें चारों अलग अलग जगह फेंकी गई थी। इसके संदर्भ में इनके द्वारा बताया गया कि एक हिंदी फिल्म है जिससे प्रभावित थे, एविडेंस को कैसे छिपाया जा सकता है, और उसी फिल्म से प्रभावित होकर इन लोगों ने जितने भी एविडेंस थे उनको अलग अलग स्थानों पर फेंका था। बहरहाल इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए महीने दिन के भीतर ही मुख्य आरोपी संदीप और उसके साथी ओम प्रकाश राय को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। साथ ही पुलिस ने यह भी साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से रंजीत के भतीजे के दीवाने ने डेंजर गेम की साजिश रची, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी ताकि फिर कोई दीवाना जुर्म करने की हिमाकत न करे। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।